केदारनाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं। केदारनाथ माउंटेन रेंज के बीच स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग स्थापित है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर का ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर की खास बात है कि यह मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही दर्शन के लिए खुलता है और साल भर लोग केदारनाथ मंदिर में आने के लिए इसका इंतजार करते हैं। यहाँ की प्रतिकूल वायु के कारण सर्दी के दिनों में केदार घाटी बर्फ से पूरी तरह ढक जाती है। खास बात यह है कि इसके बाद इसके खुलने और बंद होने का मुहूर्त भी निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये सामान्य तौर पर नवंबर महीने की 15 तारीख से पहले बंद हो जाता है और 6 महीने के बाद अप्रैल में फिर से खुलता है। इस स्थिति में केदारनाथ मंदिर की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ में लाया जाता है, जहाँ इसकी पूजा अर्चना रावल जी करते हैं। कहा जाता है कि जो बद्रीनाथ गया और केदारनाथ के दर्शन नहीं किए, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास। वैसे केदारनाथ मंदिर का इतिहास बहुत गौरवशाली है, जिसके कई कथाएं जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी सच्ची आराधना देखकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग में हमेशा यहाँ वास करने का उन्हें वरदान दिया। जबकि दूसरी कथा पंचकेदार से जुड़ी है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतने के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन जब शंकर भगवान उन्हें काशी में नहीं मिले तो वे उनके दर्शन के लिए हिमालय तक पहुंच गए। लेकिन शंकर भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह केदार घाटी में जाकर बस गए। लेकिन पांडव भी अपनी जिद के पक्के थे। वे उनके पीछे पीछे केदार पहुंच गए। भगवान शंकर उनका संकल्प देखकर खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। केदारनाथ को पंचकेदार भी कहा जाता है। शिव की भुजाएं तंगुनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसी वजह से इन 4 जगहों सहित केदारनाथ को पंचकेदार कहा जाता है। केदारनाथ की वास्तुकला। यह मंदिर वास्तुकला का आकर्षक व अद्भुत नमूना है। केदारनाथ मंदिर की जितनी मान्यताएं हैं, इसकी कारीगरी उतनी ही देखने लायक है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह मंदिर असलार शैली में बना हुआ है, जिसमें पत्थर, स्लैब या सीमेंट के बिना ही एक दूसरे में इंटरलॉक्ड है। महाभारत में भी मंदिर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मंदिर में एक गर्भगृह है। इस गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है, जबकि बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर के पीछे कई कुंड बने हुए हैं, जिनमें आचमन और तर्पण किया जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। यह मंदिर कितना पुराना है, इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने बनवाया था। केदारनाथ शिवलिंग की कहानी। केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं में केदारनाथ शिवलिंग की कहानी के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत रहती है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जैसा कि हमने इतिहास वाले भाग में बताया है कि भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पांडव भी अपने लगन के पक्के थे और वे भगवान शिव के दर्शन के लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। जैसे ही पांडव भगवान शंकर से मिलने केदार पहुंचे, तो भगवान ने बैल का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। हालांकि इस बात का आभास पांडवों को हो गया था, लेकिन इस सच को सामने लाने के लिए पांडव भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर फैला दिया। अन्य सब पशु तो बाहर निकल गए, लेकिन बैल के रूप में शंकर जी पांडव के पैर से नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब भीम ने झपट कर बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ा, बस उसी समय से भगवान शंकी की बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में बस गए और आज तक केदारनाथ के रूप में पूजे जाते हैं।